कर ली। इमाम हुसैन ने क्या फरमाया, जवाब सुनिए और मचल जाइए, अपने ईमान को पुख्ता कीजिए। मेरे इमाम ने फरमाया, ऐ सिमर, ये तो तुम्हें पता है कि मेरी आधी गर्दन कटी है, मुझे तो पता नहीं कि गर्दन कटी भी की न कटी है, मुझे पता नहीं है। ऐ सिमर, तुझे मालूम है इमाम हुसैन का जब सर तन से जुदा कर दिया जाता है, उसके बाद अजीज़ाने गिरामी हमारे मुर्रखीन लिखते हैं, इमाम हुसैन ने इतना लंबा, इतना तवील सजदा किया, जिसको सजदा करते ज़मीन ने देखी, आसमान ने देखा, अर्श और कुर्सी ने देखा, चरिंदे परिंदे ने देखा, वहां के सरकार ने देखा। मुर्रखीन ने पूछा, ऐ ज़मीन तू बता, इमाम ने सर कब उठाया? ऐ आसमान तू बता, इमाम ने सर कब उठाया? वहां के सरकार से पूछा, ऐ ज़मीन तू बता, इमाम ने सर कब उठाया? किसी ने जवाब न दिया, सबकी जबानों से यही आवाज आई, इमाम को सर झुकाते देखा, उठाते न देखा। झुकाया तो देखा लेकिन उठाते न देखा। मेरे अजीज, इसी को शायर ने अपने अशआर में कलम पर किया है, अजीज़ाने गिरामी, एक सजदा करूंगा महशर में, एक सजदा किया है करबल में। अजीज़ाने गिरामी, एक ऐसा सजदा करबल में किया है, और वो सजदा कौन सा है जो मेरे मुस्तफा ने मदीने में उन्हें तालीम दी थी, उसी तरह से तवील सजदा करबल में अदा किया था। मैंने जुमा में आपको बताया था कि मेरे आका ने जो तालीम दी है वो इत्तिफाकन नहीं है, बहुत दूर अंदेशी से उन्हें तालीम और तरबियत दी थी, बहुत ही सोच समझ करके उन्हें वो तालीम दी थी। मेरे आका ने जब मेरे इमाम हुसैन और इमाम हसन मेरे आका के कंधे पर बैठ गए, मेरे आका सजदे में है, मेरे आका इमाम हुसैन के उतरने का इंतजार कर रहे हैं, कब हुसैन उतर जाए, मैं सरदा से सर उठाओ। इमाम हुसैन उतरते रहे, मेरे आका सर उठाते रहे, इसी तरह काफी तवील सजदा कर दिया। वहां मेरे आका ने लोगों को यह दर्ज दिया और इमाम हुसैन को यह पैगाम दिया, ऐ मेरे नवासा, आज तेरे खातिर मैं यहाँ अपने सजदा को तवील करता हूँ, लेकिन कल मैदाने करबला में मेरे दीन के खातिर तुम्हें अपना सजदा को तवील करना पड़ेगा। मेरे इमाम ने वहाँ करबला में एक लंबा सजदा करके दुनिया को ये पैगाम दे दिया, ऐ लोगों, सजदा ऐसा करो कि तारीख याद रखे, ज़माना कभी भूल न पाए, और ऐसा सजदा इमाम ने करबला में करके दिया। एक सजदा तुझसे तो गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को। अजीज़ाने गिरामी, मेरे आका इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। 12 तारीख तक वही खेमा डाले बैठे रहा, इत्मीनान के साथ। 12 तारीख तक यजीदी लश्कर ने अपने गुरु के जो लोग वो मर चुका था, जहन्नम रसीद हो गया था, उन लाशों को 12 तारीख के दिन जमा करके जनाजा पढ़ा और फिर कफन दफन की रस्म अदा की। क्या उसके बाद लेकिन उसके अंदर उसकी गैरत ईमानी नहीं जागी कि जिन मेहमानों को हमने बुलाया था, हमने तो शहीद कर दिया, आखिरी रस्म कम से कम अदा कराएं। उनको तौफीक न हुई, तौफीक होती भी कैसे, अल्लाह ने उसे उससे छीन लिया था और उसके नसीब में बदबख्ती के अलावा कुछ नहीं था। 13 तारीख की सुबह कुंभा कुंभा अलग अलग कबीले 8, 10, 11, 12, 13 सरों को अपने अपने कबीले के हवाले किया। उसमें से मेरे इमाम के सर को खुली ने लिया। खुली नाम से एक शख्स था, उसने अपने जिम्मे में लिया और लेकर के वहां से रवाना हुआ। चलते चलते शाम के वक्त एक ऐसे जगह पर पहुंचता है जहां करीब गांव के करीब एक गिरजाघर है, एक मंदिर है। उस गिरजाघर के करीब नेज़ा को मेरे इमाम हुसैन के सर को लेकर के दीवार से टेक लगा करके रख देता है और रात वहीं आराम करता है। पादरी जब सोता है दरवाजा बंद करके तो क्या देखता है कि रात में हाथी गैबी से एक हाथ नमूदार होता है। मेरे मंदिर का दीवार शक हो जाता है, फट जाता है और वो हाथ निकलता है। उसके हाथ में एक लोहे का कलम होता है और उस लोहे के कलम को सरे इमाम से जो खून के कतरात टपक रहे थे उसमें डुबो डुबो करके एक अशआर लिख रहा है,
प्यारे हुसैन को खत्म किया, जिन्होंने प्यारे हुसैन को खत्म शफाअतुल जद्द ही यौमुल हिसाब, क्या वो शफाअत यौम महशर की उम्मीद रखता है? ये अशार अरबी में लिखा देखा, लिख के चला गया, वो पादरी देखता रहा। उसके बाद जब सुबह हुई, ये तमाम के तमाम यजीदी लश्कर उठा, उठ के देखा कि ये शेर लिखा हुआ है, उसकी बदबख्ती उस अशार के जरिए से जाहिर हो रही है। वहां तुरंत भागने की कोशिश की। पादरी ने कहा बताओ ये शर किसका है? कहने लगा कि बागी का। कहा कि आखिर किसका नाम बताओ? तो कहने लगा कि इमाम हुसैन का सर है, नवासे रसूल का सर है। अज़ीज़ान गिरामी, पादरी उसे काफी जलील और रुस्वा किया। कितना बदबख्त है तू कि तू जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसी के नवासे का सर उतार के लाया है। इतना बेइज्जत बेगैरत है तू। कभी तेरे ज़मीन को ये गवारा कैसे हुआ कि तूने अपने इमाम के, अपने नबी के नवासे का सर काट दिया है? अज़ीज़ान गिरामी, वहां से भाग गया, वहां से रवाना हो गया। चलते चलते दूसरा गांव पहुंचा। दूसरा गांव उसी तरह एक मंदिर के करीब पहुंचा तो क्या देखता है, इसके पहुंचने से पहले मंदिर के दीवार में वो अशआर लिखा हुआ है। ये यजीदी लश्कर और घबरा जाता है, आखिर हमारे पहुंचने से पहले इस मंदिर पर इस अशआर को किसने लिखा? पादरी को बुलाया, ए पादरी जरा इधर आ, बता इस अशआर को किसने लिखा और कब लिखा, किस चीज से लिखा? पादरी कहता है मैं तो नहीं जानता कि ये किसने लिखा और कैसे लिखा, कब लिखा। अलबत्ता मैंने सुना कि ये इस जमाने का लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये पैगंबर आखिर ज़मा के पैदाइश से 500 बरस पहले किसी ने इस दीवार पर लिखा था और आज तक वो सही सलामती के साथ अशआर दीवार पर लिखा हुआ है। जैसा पहले लिखा था आज भी वैसा लिखा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले नहीं, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 500 बरस पहले उस अशआर को लिखा गया था और वो दीवार पर नक्श था, वैसे ही मिटा नहीं था, कुछ भी कमी नहीं आई थी। आखिरकार वहां डेरा डालने का उसने सोचा, डेरा डाला, रात वहां ठहरा। लेकिन पादरी ने पूछा बताओ ये सर किसका है? तो कहा कि ये अली के लफ्ज़ जिगर हज़रत इमाम हुसैन और उनके भतीजे भांजे रोफोका का सर है। उसने भी काफी तस्लीम की। उसके बाद सर इमाम को लेने के लिए यहाँ से एक और आपको दर्श देना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा। एक पादरी है, मुसलमान नहीं, पादरी पंडित। उसने कहा है यजीदियों 10,000 दिरहम तुम लोग ले लो और इस सर को रात भर के लिए मेरे हवाले कर दो। कितने? रात भर के लिए मेरे हवाले कर दो और इसके बदले में मैं तुझे 10,000 दिरहम दूंगा। यजीदी तो लालची था। यजीदी लश्कर ने रकम लेने का वादा कर लिया और सरे इमाम को उसको दे दिया। वो पंडित दरवाजा लॉक करता है, अंदर जाता है, मुश्क गुलाब से सरे इमाम को नहलाता है और फिर एक रेशमी कपड़ा डाल के सरे इमाम को एक ऊंची मकाम पर रखता है और फिर जाके आराम से सोता है। रात में देखता है कि उसके मंदिर का छत फट जाता है, शक हो जाता है और कुछ नूरानी शख्सियतें वहां पहुंचती हैं, कुछ औरतें आती हैं। मैं जब झांकने की कोशिश करता तो आवाज आती है कि पाक औरतें आती हैं, इज्जतमान औरतें आती हैं, ए पादरी अपनी आंखें बंद कर ले, खिड़की से दूर हटना। मैं वहां से साइड हो जाया, लेकिन कान मैंने खड़ी कर दी, आवाजें सुनता रहा और आवाज आती थी और रोती थी, अपने रब से फिर याद करती है, ए हुसैन अल-करीम उस जालिम से तेरे खून का बदला जरूर लूंगी, तेरे रब मुंतकीम है, यकीनन तेरे इंतकाम जरूर लेगा। रोती थी और तसल्ली देके वो कुछ ही देर में चली गई। मैं सुबह उठा तो मेरे मंदिर का छत बराबर था, कहीं फटा हुआ नजर नहीं आया। मैं सुबह उठते ही सरे इमाम को करीब बुलाया और कहने लगा, ए इमाम जब तेरे सर का ये आलम है तो मेरे नारा का आलम क्या होगा? सर का ये आलम है तो तेरे नारा का आलम क्या होगा? ए इमाम मैंने तो तेरी मौजूदगी में कलमा न पढ़ सका, अब तेरे सर को गवाह बनाता हूँ, तू गवाह होगा और मैदान महशर में गवाही देना। वो पादरी कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व
एहतराम करता है, उनकी ताज़ीम और मसाकीन में तकसीम करो। अल्लाह के नेक बंदों के नाम पर माफिला मुनाफिक करो, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करो, अल्लाह तुम्हारे मालों में बरकतें और रहमतें नाज़िल करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, दुरूद पाक कर लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, वहां से रवाना हुआ, चलते चलते जो खुली मेरे इमाम का सर लेके जा रहा था नीचे पर, उसी खूनी का घर रास्ते में था, कूफा और उस पुजारी के घर के बीच में था। वो सोचा कि करीब से तो गुजर रहा हूँ, काफी दिन हो गया घर से निकलने का, काफी दिनों से जंगल में लगा रहा, अब मौका मिला है थोड़ा एक रात अपने घर ही में गुजार लेता हूँ। सरे इमाम को लेकर के वो अपना घर जाता है, सरे इमाम को लेके एक तनव्वुर में रख देता है और सोने के लिए चला जाता है। उसकी बीवी पूछती है कि कहाँ से आए? कहा कि मेरे अमीरुल मोमिनीन यजीद का कुछ लोग बागी हो गया था, उससे मुकाबला के लिए गए थे, आज सुभान अल्लाह और कामयाब होकर के आए। आज फतह और कामयाबी हासिल करके आए। ये तो सोची होगी वो वाकई हो सकता है। रात में वो सो गया। उनकी बीवी बहुत ही जाहिदा, आबिदा, अफीफा और अल्लाह की नेक और पाकबाज औरत थी। रात में तहज्जुद के लिए जब उठी तो तनव्वुर से नूर की किरणें निकल रही है, पूरे घर को मुनव्वर और ताबनाक बना रहा है। वो बीवी समझने से हासिल हो जाती है, माजरा क्या है, मेरे चूल्हे में तो जर्रा बराबर आग का कोई शीशा भी नहीं था जिससे आग जल उठे, फिर यह रोशनी कहां से आ रही है। अचानक कुछ देर के बाद देखती है कि कुछ औरतें आई है और रो रही है। कोई सीने से सरे मुबारक को निकाल के अपने सीने से लगा रही है, कोई रो रही है। वो पाकबाज औरत देख के समझ गई कि इसी सरे मुबारक से वो नूर की किरणें फूट रही है। बोलिए सुभान अल्लाह। से नूर की किरणें फूट पड़ी। वो पाकबाज औरत समझ गई। कुछ ही देर के बाद रो धो करके और उसी तरह रब से फरियाद करके वापस चली जाती है। और फिर कुछ ही देर के बाद कुछ और बुजुर्गान दीन तशरीफ लाते हैं। उनकी नूर की झलक से ये बेहोश होकर गिर जाती है और सोचने में लगती है कि न जाने क्या होगा, और अपने शौहर को बुला के पूछती है, ए मेरे शौहर नामदार, बता तू किसका सर लाया है? तूने घुमा करके काहे बताया कि बागी का सर लाया? तूने क्यों नहीं खुलकर बताया कि इमाम हुसैन का सर है? मैं तो इमाम को पहचानता हूँ, तूने क्यों नहीं खुल्लम खुल्ला बता दिया कि इमाम का सर है, नवासे रसूल का सर है? अरे जालिम, तुझे गैरत नहीं आई? जिसका कलमा पढ़ता है उसी के नवासे का खून कर दिया, उसी के पूरा कबीला को तूने लूट लिया, उसी के खानदान की औरतों को तूने बेपर्दा कर दिया। यही सोच करके वो उसी तमन्ना और उससे गम और आस में थी कि वो बुजुर्गान दीन तशरीफ लाए। लाते ही उनकी आंखें लग जाती हैं और आवाज आती है, एक बात खातून, तू घबरा मत, तेरा शौहर ने बुरा किया है, बात कोशिश उसी से होगी, उसका तुझे जवाब देना ना होगा, उसके जुर्म में तू साफ कायम नहीं होगी, उसमें तू शामिल नहीं है, तेरा शौहर ने जुर्म किया है, सजा वही भुगतेगा। इतना सुनने के बाद कुछ देर के बाद जब होश में आती है, अपने शौहर नामदार से वो कहती है, आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म, आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब वो पाकबाज खातून क्या कहती है, ए मेरे शौहर सालिम, आज से तेरा रिश्ता सिर्फ इसी दुनिया में नहीं बल्कि दोनों जहां में हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। उसके बाद वो औरत चादर अपने सरों पे डालती है, घर से निकलती है, वो रस्ते मिलते हैं, आज तक पता न चला कि औरत कहां चली गई, आज तक पता न चला वो खातून कहां चली गई। अजीजाने गिरामी, ये हाल हुआ। उसके बाद वो मलऊन खुली सरे इमाम को वहां से लेकर के कूफा पहुंच गया। कूफा के लोग जो मेहमान बना के पहले बुलाए और फिर जाके करबला में तमाम खानदाने नबूवत को कत्ल कर दिया, मुस्तफा के घराने वाले को, अली के घराने वाले को। वही लोग वहां खुशी से नजारे देख रहे हैं, नजारे देखते रहे। लेकर एक काफिला इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचाया और तरह तरह की वहां
बातें हुई। जब इमाम हुसैन की बेइज्जती करने लगा, उनके सरों की बेइज्जती करने लगा इब्न ज़ियाद, और कहने लगा कि हक की फतह हुई और बातिल को हार मिला। तो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए जालिम, तू यजीद की हुकूमत को हक कहता है और नवासे रसूल को तो नाहक और बातिल कहता है। तुझे गैरत नहीं है क्या? तेरे जमीन को ये गवारा हो रहा है कि तू अमीरुल मोमिनीन यजीद को कहे कि हक पर है और हुसैन नाहक पर है। और उधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बोल पड़े। जब मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बेबाकी इब्न ज़ियाद ने देखा, पूछा कौन है? कहा कि ये हुसैन का लख्त जिगर है, हुसैन का शहजादा है। कहने लगा इब्न ज़ियाद ने कि मैं हुसैन के खानदान का एक भी मर्द को देखना नहीं चाहता। जाओ इसे भी बाहर ले जाकर के इसे भी शहीद कर दो, कत्ल कर दो। जब जल्लाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ले जाकर के कत्ल करने की कोशिश करने लगा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए इब्न ज़ियाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने से पहले हम औरतों को कत्ल करना पड़ेगा, क्योंकि इस ज़ैनुल आबिदीन के बाद हमारा मुहर्रिम कोई नहीं है, हमारा देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कत्ल से पहले हमारा कत्ल करना पड़ेगा। उसी जगह पर एक और ज़ईफ आदमी, कमजोर आदमी, आशिक के इमाम हुसैन, आशिक के अहले बैत था। उसने भी कहा कि खबरदार इब्न ज़ियाद, अगर तूने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को या नबूवत के घराने के उस आज़मी चश्म चिराग को तूने अगर शहीद कर दिया तो तुम्हारा वो हश्र होगा कि पूरे कूफा के लोग देखेंगे। शब्द सुभान अल्लाह। गरीब नातमा कमजोर इंसान की बात सुनकर के यजीद इब्न ज़ियाद थोड़ा सहमा, थोड़ा डरा और जानता था कि इसके मुट्ठी में कई खानदान वाले हैं, इनके गिरोह हैं। वाकई अगर मैंने ऐसा कोई कदम उठाया तो ये पूरा कुंबा कबीला के साथ मुझ पर हमला कर दिया। वो खामोश रहा। उसके बाद इमाम हुसैन के दांतों के बीच में डंडा लेकर के उनके दांतों पे मारने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब दांतें उनके डंडों की चोट से शहीद हो जाएंगी। हजरत ज़ैद बिन अरक़म ने भी कहा, ए जालिम, तू क्या कर रहा है? मैंने मदीना में बारहा देखा है कि मुस्तफा ने इन कैसे होठों को अपने होठों से चूमा है, चूसा है और इनके ज़बान को अपने ज़बानों से चुसवाया है। आज तो उसी मुंह में, उसी दांतों में डंडा मार रहा है, तुम्हें गैरत नहीं आती है। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म को भी उसने चाहा कि इसे भी शहीद कर दिया जाए, लेकिन वो भी मजबूत था, तगड़ा था, गुरोह उनके मजबूत थे, इसलिए न कर पाए। उसने कहा कि अगर तू कमजोर और ज़ईफ नहीं होता ना तो आज तुझे भी मैं शहीद कर देता, तुझे भी कत्ल कर देता। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म ने कहा, अरे जालिम, तुझे नवासे रसूल पर रहम नहीं आया तो मुझ जैसे कमजोर पर तुझे रहम कहां से आता है? तूने रहम की बात कहां से सीखी है? पूरे खानदान रसूल, खानदान अली को तूने शहीद कर दिया, तुझे रहम नहीं आया और मुझ जैसे गरीब और कमजोर इंसानों पर तुझे रहम आता है? ये बात ना बोलो ही तो बेहतर है। अज़ीज़ाने गिरामी, उसके बाद उसी तरह वो बुजुर्ग पहले तकरीबन जिसका नाम हनीफ या कुछ था, फिर उसने भी उसी तरह बोला। तो उस वक्त तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन मुर्रिख़ लिखते हैं कि रात में उसके जालिम लश्करों ने रात में उस बुजुर्ग को शहीद करके रास्ते में लटका दिया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ाने गिरामी, अल-मुख्तसर में ले चलते हुए अब वो काफिला जब निकल रहा था तो कूफा से 3 दिन के लिए इमाम हुसैन के सर को दारुल इमामा के गेट पर लटका दिया। 3 दिन तक। 3 दिन के बाद फिर वो लश्कर लेके वहां से रवाना हुआ। चलते 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 हरान पहुंचा। कहां? एक हरान नाम से एक जगह है, हरान पहुंचा। वहां जाके पहुंचा, गली और कूचे से जब गुजर रहे थे तो एक पादरी, एक यहूदी था जिसका नाम यहया है, वो अपने बाला खाने में था। जब सरे इमाम को उसके बाला खाने के करीब से लेके जा रहा था तो मेरे इमाम के लम्हाए मुबारक जंबिश कर रहे थे, हिल रहे थे। उसने कान को थोड़ा करीब किया, सरे इमाम के करीब किया तो उसने सुना कि कुरान की तिलावत कर रहा है। अल्लाहु अकबर। सर कूफा और कूफा की गलियों में और हरान की वादियों में घूम रहा है।
जुदा हो गया है। आज हमारा तन सलामत, सर सलामत, लेकिन हमारा हर कुछ सलामत होने के बाद कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं। अरे मेरे इमाम का सर तन से जुदा हो गया, लेकिन उसके बावजूद कुरान की तिलावत जबान से जारी है, जबान से जारी है। अजीजाने गिरामी, इसीलिए तो शायर ने कहा समझ में कुछ नहीं आता माजरा क्या है। हुसैन तू ही बता कि फना और बका क्या है। सुभान अल्लाह, तू ही बता फना और बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पर जब पढ़ा कुरान, सरे हुसैन ने नेज़े पर जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोचने लगे फिर कटा क्या है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीदी सोच लगे फिर कटा क्या है। अरे जब सरे इमाम तन से लगा था तब भी कुरान पढ़ रहा था, अब तन से जुदा हो गया तो भी कुरान पढ़ रहा था। यहीं पर एक और नुक्ते की बात बता दो। इमाम हुसैन का सर नेज़े पर, यजीदी लश्कर नीचे है, इमाम का सर ऊपर है। इमाम का सर वहीं से ऐलान कर रहा है, ऐ यजीदी सुनो, कल भी मेरा मकाम बुलंद था, आज मेरा सर तन से जुदा हो गया, तब भी मैं तुझसे बुलंद हूँ। कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद हो, कयामत के दिन भी बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे इमाम का मकाम। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस मकाम को, उस कुरान की तिलावत को सुनने के बाद वो यहूदी यहया क्या किया, करीब आया। करीब आने के बाद कहा, पूछा ये सर किसका है। बताया कि ये हजरत अली के शहजादे का सर है, नवासे रसूल का सर है। उसने भी बहुत लान तान की। उसके बाद कहा कि देखो, अगर तेरे नबी का दीन ना हक होता, अगर तेरे नबी ना हक पर होते, अगर तेरे नबी का दीन बातिल होता, तो ये कटा हुआ सर कुरान की तिलावत नहीं करता। ये कटा हुआ सर कुरान की तिलावत के बजा रहा है, ऐ यजीदियों तुम ना हक पर हो और इमाम हुसैन का पूरा कबीला हक पर है। इसलिए आप सुनो यजीदियों, मैं कलमा पढ़ता हूँ और मुहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाता हूँ। कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़ के घर में गया, कुछ रकम लिया, कुछ कपड़े लिया, लेके इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में पहुंचा और कहा, हुजूर अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए इस नाचीज का ये तोहफा। जब इस तरह से उनकी इज्जत करने लगा तो यजीदी लश्कर ने कहा, ए यहया, तेरे इन हरकत से पता चलता है कि यजीद का बागी है और इनका कुमुहिब है, इसलिए मुझे मजबूर मत कर दूंगा, तेरा भी सर तन से जुदा कर दूंगा। इतना सुनने के बाद जो यहया पहले यहूदी था, चंद मिनट पहले कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। जो ही इमाम हुसैन के ताल्लुक से बात कहा, उनका जज्बे ईमान बेदार हुआ, नियाम से तलवार निकाला, 5 यजीदी लश्कर को जहन्नम रसीद करके खुद शहीद हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 यजीदी लश्कर को जहन्नम पहुंचा दिया और खुद शहीद हो गया। अल्लाहू अकबर। कुर्बान जाओ, ऐसा जज्बा, ऐसा ईमान। लेकिन आज हमारे पास महफिल में बैठने का वक्त नहीं। आज क्या इस महल्ले में मेरे दानी भाई से कहा था कि आपके गांव में नौजवान तो बहुत है लेकिन जज्बात नहीं है, वो थोड़ी सी इनको झुंझलाहट महसूस हुई थी कि नहीं। लेकिन आप देखिए ना जब उठा के कई नौजवान है इस महफिल में। आज नौजवानाने से जन्नत का जिक्र हो रहा है, जन्नती जवानों के सरदार का जिक्र हो रहा है और हमारा जवान घर में सो रहा है। और एक बात ये भी वाज़ेह हो रहा थी, मादरत के साथ पहले मैं माफी मांगे। आज मुझे यकीन हो गया कि बेलपोखर के लोग खाने के ज्यादा शौकीन हैं, खाने के ज्यादा शौकीन हैं। आज से 4-5 महीना कबल शब मेराज का प्रोग्राम किया, बिरयानी बनाया, रात के 1:30 बजे 1 बजे तक लोगों का ज़हम था, लोगों का जमे गफीर था। लेकिन आज बिरयानी की खुशबू बेलपोखर तक नहीं पहुंची है, इसी वजह से आज लोगों की तादाद कमी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर नहीं क्यों नहीं आया, मुझे तो खुशी इस बात पर है, मैंने जुमा में भी कहा था कि सुनने वाला
आए सुने, चाहे दर्शी क्यों ना हो। अगर सुनने वाला दर्शी हो तो उन हजारों की तादाद से बेहतर है जो खाने वाला है। जो अपने पेट पालने के लिए आते हैं उन लोगों की ऐसी महफिल में जरूरत नहीं है। वो सुनने के लिए नहीं आता है, अपना पेट पालने के लिए आता है, अपने जबान की स्वाद के लिए आता है। और जो शौक से इमाम हुसैन का दास्तान या जिक्र रसूल जिक्र खुदा सुनने बैठता है, वो नहीं देखता है कि शीरनी में क्या पका है, शीरनी क्या हाजिर किया है या नहीं किया है, कोई मतलब नहीं। आता है महफिल में बैठता है, सुनता है, अपने ईमान को ताज़ा। इसलिए आप लोग हैं सही से बेदार हैं ना? आगे बढ़ो मैं, चलिए आगे बढ़ता हूँ। हराम तो वहां हो गया, अब यहया मुसलमान भी हो गया और शहीद भी हो गया। उसके बाद वहां से निकला वो काफिला लेके मूसिल पहुंचा। मूसिल पहुंचा तो मूसिल के पास एक पत्थर पर इमाम हुसैन का सर रखा गया। तो उनसे खून के जो कतरात टपके ना, मुर्रखे लेते हैं 15-20 साल तक हर मुहर्रम की पहली तारीख में वो खून का कतरा ताजा हो जाता था। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 15 यानी हर मुहर्रम की पहली तारीख में वो ताजा हो जाता था। लेकिन 15-20 साल के बाद उस खून के कतरात वाले पत्थर वहां से हटा। अच्छा। लेकिन आज भी वो यादगार जमीन मुशहद नुक्ता नाम से गुंबद बना हुआ है और मखलूक खुदा आज भी वहां ज़ियारत फरमा रहे हैं। उस खून के कतरे की जगह में गुंबद बना दिया आशिकाने हुसैन, और उस शाके हुसैन आज भी जाते हैं और ज़ियारत। और शहर मूसिल जब पहुंचा तो वहां के हाकिम ने कहा कि तुम्हें यहाँ ठहरने नहीं दिया जाएगा। इमादुद्दौला था वहां का हाकिम, उसने कहा कि तुम्हारे काफिला को यहाँ ठहरने के लिए नहीं दिया जाएगा। और वो लोग कह दिए कि ऐसे जालिम सफ़ा कज़्ज़ाब को मैं अपने शहर में ठहरने की इजाजत नहीं दे सकता जो नवाज़ रसूल का सर मैं उसके जुर्म में शामिल नहीं होना चाहता। मजबूर होकर के वो मूसिल शहर से रवाना हो गया। चलते शहरी नसीबैन पहुंचा। वहां के हाकिम का नाम था मंसूर। वो बहुत खुश हो गया कि हमारे शहर में यजीद का लश्कर आ गया, हम अमीरुल मोमिनीन का लश्कर आ गया। जब वहां पहुंचा उसने अपने शहर को बहुत सजाया और यजीद लश्कर का स्वागत करने के लिए अपने शहर के मेन गेट पर आ गया। अनकरीब के इमाम हुसैन और इन पाकबाज ख़वातीन को लेकर के गेट के अंदर जाके अहले इलाही की बिजली उस शहर पर गिरती है और अचानक चंद मिनट में शहर नसीबैन के आगे शहर को जला के खाकिस्तान आधा शहर अहले इलाही की बिजली से जल जाती है। यजीदी लश्कर शहंजा थर जाता है, घबरा जाता है। अब वहां ठहरने का नाम नहीं ले रहा, डर गया कि अब जो क्या होने वाला। वहां से रवाना हुआ, अलग अलग जगहों पर डेरा डाला। चलते एक बयाबान चटियल में उसने डेरा डाला और उस यजीदी लश्करों में गोली और शिमर ने क्या बात किया कि अब के बाद सरे इमाम को एक बॉक्स में लॉक करके दिया जाए, ताला लॉक कर दिया जाए और कुछ पहरादार को ठहरा दिया जाए। जब उस जंगल में ठहरे और तमाम लश्करों को पहरादार ठहरा दिया, कुछ लोग सो गए तो रात में एक पहरा सारा सो गया, एक बेदार रह गया। देखा कि अचानक कोई आया है और संदूक से इस सारे इमाम को निकाल रहा है। तो वो जाकर के उसके हाथ को पकड़ लिया, पकड़ लिया तो झुंझुला करके खसबनाक आवाज में जब पुकारा वो साइड हट गया। उसके बाद एक नजर डाली उन लोगों पर जो सोया था पहरादारी के लिए, तो चंद लम्हा के अंदर जल करके खाक बन गया। अब सिर्फ वही बचा था। उसके बाद फिर सारे इमाम को छीनने की कोशिश की तो एक ऐसा तमाचा मारा कि उसका चेहरा पूरा काला बन गया।
एक ऐसा तमाचा मारा कि उसका चेहरा काला हो गया। जब सबूत मुतार हुई, यजीद सिमर और खुली आया, पूछा कि हमारे साथी लोग कहा, तो साथी लोगों की बात करते हो, देखो तुम्हारे साथी लोग ढेर बड़े हैं, ये जो खाक देते हो ये तुम्हारे साथी लोग हैं। ताकि मामला क्या है? ताकि रात में एक बहुत ही हसीन और जमील शख्सियत का ज़ुहूर हुआ। वो सर इमाम को निकालने की कोशिश की, मैंने हाथ पकड़ा, मुझे कसबनाक आवाज में पुकारा, मैं साइड हुआ। जब सर इमाम को बाहर निकाला तो मैंने हाथ पकड़ा, एक जोरदार तमाचा मारा, मेरा चेहरा काला पड़ गया। देखो इसी को बयान करते करते उसकी चीख निकल जाती है और वही वो भी मर जाता है, उसकी मौत वही हो जाती है। अब यजीदी लश्कर जो बाकी बचा था वो घबरा जाता है और तेजी के साथ वो रवाना हो जाता है, तेजी के साथ रवाना हो गया, तेजी के साथ चला। चलते चलते एक मामूरा नामी शहर के करीब पहुंचा, उसके एक गांव के पास जाके डेरा डाला और उस शहर का जो हाकिम था उसका नाम था अजीज, उसका नाम अजीज था और हजरत मूसा कलीमुल्लाह का मानने वाला था। उसने उन काफिला वालों की कोई इज्जत और कोई ताज़ीम और तौकीर नहीं की, कोई ध्यान नहीं दिया कि कौन आया है, कहां सोया है, कहां है, कोई मतलब नहीं। रात में जब सोया तो उस अजीज के ख्वाब में हजरत मूसा कलीमुल्लाह हजरत हारून अलैहिस्सलाम आते हैं और काफी ज़ारो-क़रार होते हैं। उनका मानने वाला अजीज था। पूछा हुजूर आप रोते क्यों, रोने की वजह क्या, सबब क्या? कहा कि मेरे आखिरी नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है। आज उनका डेरा तुम्हारे शहर मामूरा के एक गांव में पड़ाव डाला है, तुम जाओ उनकी मदद करो और जब तुम उनकी स्वागत करोगे, मदद करोगे तो उसके बदले में इमाम हुसैन की एक कनीज़ा है, एक बांदी है, उस कनीज़ा शीरी से तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा, उससे तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा। वो अजीज वहां से निकल पड़ता है और इधर मैं आपको पहले हजरत शीरी के बारे में बता दूं। हजरत उमर फारूक के दौर में जब ईरान पर हमला किया था और ईरान में फतह कामयाबी मिली थी, उसमें शाह ईरान की शहजादी हजरत शहरबानो को अपने कब्जे में लिया था और उसके साथ 100 कनीज़ें थे। जब लेकर के मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि ये ईरान की शहजादी है, इसका निकाह किसी शहजादे से होनी चाहिए जिससे इसका मकाम बरकरार रहे, इनकी आस इज्जत और आबरू बरकरार रहे। अब शहजादा तलाश किया जाए, शहजादी है तो निकाह तो शहजादे से होगा। मुतमन्नी तो बहुत होंगे, ख्वाहिशमंद तो बहुत, शहजादी ईरान की है और देखने में हसीना और जमीला भी है, तब मुतमन्नी बहुत है। लेकिन हजरत उमर फारूक का कहना था ये शहजादी है, निकाह शहजादे से हो। ये शर्त सबके रूप में खड़े कर दिए और सबके तमन्नाओं पर पानी फिर गया। अब वो शहजादा जब नजर पड़ी, हजरत उमर फारूक ने कहा वो शहजादा हजरत इमाम हुसैन है जिससे हजरत शहरबानो का निकाह कर दिया गया। जब निकाह में आने के बाद हजरत शहरबानो के साथ जो 100 कनीज़ें आई थी, हजरत शहरबानो ने 50 कनीज़ों को आजाद, उसके बाद बच गए 50। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तवल्लुद हुआ, उनकी पैदाइश हुई, उनकी खुशी में कुछ और बांदियों को और कनीज़ों को हजरत शहरबानो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आजाद कर दिया। अब जो बची थी उनमें से सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत बांदी और कनीज हजरत शीरी थी। एक दिन हजरत इमाम हुसैन ने हजरत शहरबानो के पास जिक्र किया, ये शीरी बहुत ही हसीना और जमीला है और बहुत ही अच्छी सीरत की भी है। तो हजरत शहरबानो ने सोचा शायद कि मेरे शौहर की दिल उनकी तरफ माइल हो गई है, इसलिए एक दिन हजरत शीरी को लेकर इमाम की बारगाह में पहुंचे, हुजूर ये शीरी आपके हवाले करती है, आप इसे अपना निकाह में दे सकते हैं। मेरे इमाम ने कहा क्या बात करती है? कहा कि नहीं, आप इनकी तारीफ कर रहे थे तो हमें लगा कि आपका दिल इनकी तरफ माइल है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, मैं तेरा तोहफा तो कबूल करता हूँ और कबूल करने का इसे आजाद भी कर देता हूँ।
सुभान अल्लाह सुभान हजरत अल्लाह। शीरी को आजाद कर दिया, निकाह नहीं किया, आजाद कर दिया। जब आजाद किया तो हजरत शहरबानों कुछ उम्दा जोड़े और जवाहरात मंगाए और हजरत शीरी को उनका जोड़ा पहनाया और ज़ेवरात दे करके आजाद किया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया तुमने और कनीजों और बांदियों को आजाद किया तो उसमें कोई उम्दा लिबास नहीं, कोई उम्दा जेवरा नहीं, कोई ज़ेवरात नहीं, लेकिन ये कनीज शीरी को जब आजाद किया गया तो इसका अलग तरीके से इसका स्वागत किया गया। आखिर वजह का कहा कि हुजूर पहले जो मैंने कनीजों को आजाद किया था तो वो कनीज मैंने आजाद की थी और शीरी को आपने आजाद किया है, इसलिए मेरे आजाद करता कनीजों में और आपके आजाद करता कनीजों में कुछ फर्क पैदा हो जाए, इसलिए मैंने इत्मीनान किया कि इसे उम्दा जोड़ा पहना के और ज़ेवरात से मुनस्सा करके इसे आजाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत शीरी को आजाद कर दिया गया तो हजरत शीरी ने कहा कि इमाम हुसैन की बारगाह में हुजूर इतने दिनों से आपके दरे पाक में हैं, आपकी खादिमा बन के हूँ, अब मेरी इच्छा है कि आखिरी सांस तक आपकी खादिमा बन के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी सांस तक आपकी चौखट के खादिमा बन के रह जाऊं। वही शीरी है जो इमाम हुसैन के एक काफिला के साथ मदीना से मक्का गई, मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुई, कूफा से पलट के करबला आई, करबला से फिर कूफा और हरान होता हुआ मोसिल और सारे नसीबैन होता हुआ फिर उस मकाम पर मामूरा में जाकर के पहुंची थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहर मामूरा के पास पहुंची थी। उधर शहर मामूरा के वो हाकिम अजीज इनके स्वागत के लिए गेट की तरफ आ रहे हैं और इधर हजरत शीरी उनको जो उनके पास जो ज़ेवरात थी उन ज़ेवरात को लेकर शहर की तरफ जा रही थी। किसे देख के कुछ चादर है, कुछ कपड़े लेके आऊं तो जाके मेरे नबी के इज्जत माँ खवातीन है, हमारी जो मलकाएं हैं इनको पर्दा कर सकूं। वो अपने जवाहरात को लेके बेचने के लिए वो शहर की तरफ रवाना हो रही थी और इधर से शीरी गेट पर जाती है, उधर से अजीज आता है, उधर से जो ही दस्तक दी जाती है, अंदर से आवाज आती है शीरी ठहरो मैं दरवाजा खोलता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बादशाह अंदर है, हाकिम अंदर है, कनीज बाहर है, दरवाजा पे दस्तक देती ही अजीज कहता है शीरी ठहरो दरवाजा खोल रहा। दरवाजा खोला गया, आमने सामने अजीज और शीरी है। शीरी ने पूछा ए हाकिम शहर बता मेरा नाम तुझे कैसे पता चला, मेरा नाम तुझे किसने बताया? तो कहा कि मेरे नबी आए थे मेरे ख्वाब में, उन्होंने बताया कि मेरे आखिरी नबी के नवासे को शहीद कर दिया गया है, उनके खानदान की पाक औरतें और उनके सरों को ला करके तुम्हारे इस गांव में ठहराया गया है, पड़ाव डाला गया है, जाओ उनकी स्वागत कराओ। और ये वाकया भी बयान किया गया है। हजरत शीरी को लेकर के वो अजीज आता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में, आकर के इनकी स्वागत करता है, इनकी देख रेख करता है और इनको कपड़े अता करते हैं। जब उनकी अच्छी तरह स्वागत की इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ए अजीज जो तूने हमारे साथ हमदर्दी की, जो तूने हमारे साथ सिले रहमी की, हमारी मदद की, इसके सिले में शीरी का निकाह तुम्हारे साथ कर देता हूँ। उसी गांव में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत शीरी का निकाह अजीज हाकिम ने शहर मामूरा से कर। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ये हाल था उस हजरत शीरी का जो हर वक्त साथ रहा। जो यजीद बुलाया था कूफा वाला वो तो वफा न कर सका, लेकिन ये खादिमा शुरू से लेकर आखिर तक साथ है। उसके बाद वहां से दमिश्क के लिए रवाना हुआ। नशीद भैया वहां से दमिश्क के लिए रवाना हो गया। उधर दमिश्क को सजाया जा रहा है, मुसज्जल किया जा रहा है, आरास्ता किया जा रहा है और उधर खुशियों का बहुत ही लहर चल रही है, लोग खुशियां मना रहे हैं। जिस तरह से मुहर्रम की चांद निकलती है हमारे घर, कुछ नौजवान करते हैं ना ढोल ढाक और क्या क्या डीजे गाने बाजे, और इमाम हुसैन के जुलूस में शराब पी करके, तारी पी करके, बियर पी करके, नशा की चीजें इस्तेमाल करके आते हैं और इमाम हुसैन का नाम भी लेने नहीं आता, लेने नहीं आता। ये अल्लाह का करम है। तो वो सोचता है कि मैं इमाम हुसैन का नाम लेता हूँ, लेकिन निकलता है या हुसैन या हुसैन, इमाम हुसैन का नाम अदा ही नहीं हो रहा उसकी ज़बान से, क्योंकि सही नीयत नहीं है।
नियत अगर सच्ची हो तो ज़बान से अल्फाज भी सही होते हैं। तो अज़ीज़ान किराम, ज़्यादातर, मैं सबको नहीं कहूँगा कि सब कोई ऐसा है, बहुत सारे अभी जो नौजवान खास करके हैं ज़्यादातर इन चीज़ों के आगे हो गए हैं। अज़ीज़ान किरामी, अल्लाह से डरिए, अल्लाह के अज़ाब से डरिए। यकीनन अल्लाह के अज़ाब बहुत ही शदीद है और जिसको जकड़ लेता है अल्लाह का अज़ाब ना फिर छोड़ता नहीं उसे। तो अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत इमाम हुसैन का काफ़िला दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। जब दमिश्क के करीब पहुंचे, शोर बर्पा हो गया। यजीदी लश्कर, यजीदी शाह दमिश्क के लोग खुशियां मनाने लगे ढोल बाजों से, और इमाम हुसैन और उनके कुंबा कबीला को दमिश्क के गली कूचों और बाजारों से गुजारते हैं। चलते 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 यजीद के दरबार में काफिला को लेकर पहुंचाया गया। यजीद के दरबार में पहुंचाया गया। इधर वाकयात तो बहुत हैं, ये वाकयात अगर तफसीली बयान किया जाए तो ये 1 घंटा 2 घंटे के बस की बात नहीं है। बहुत सारी करामतें इमाम हुसैन के सर से जाहिर हुए हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट में और खास खास जगहों का जिक्र किया जा रहा है। जब दमिश्क पहुंचा, यजीद के दरबार में इमाम हुसैन को सर को लेकर पहुंचाया गया और इमाम हुसैन के खानदान की जो औरतें, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम और दीगर पास औरतें जो थी, उनको एक साइड में जगह पर बिठा दिया गया, जिनके सरों से दुपट्टा छीन दिया गया। जब वहां जाकर के इमाम हुसैन के सर को देखने लगा और कुछ बोलने लगा तो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ऐ ज़ैद, तुझे गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती? तू तो अपने महल की औरतों को, जिसकी कोई औकात नहीं, जिनकी कोई शान नहीं, इनको तूने पर्दे में रखा है और अपने नबी के घराने की औरतों को तूने बेपर्दा कर दिया है। तुझे शर्म नहीं आती? तुम्हें जरा भी पास नहीं है, तुम्हें उस कलमा का भी पास नहीं है, तुम्हें गैरत नहीं है, तुम्हारा ईमान नहीं जाता। लेकिन उसका असर नहीं हुआ, उसका कोई असर नहीं हुआ। बार बार सरे इमाम को लेके बदतमीजी करना लगा और इमाम हुसैन के शहजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसका जवाब देने की कोशिश की। उसने कहा कि मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं करूं, लेकिन ज़ियाद ने बहुत जल्दीबाजी कर दी, इब्ने ज़ियाद ने जल्दीबाजी कर दी, इसलिए उसने कर दिया। मेरी ये तमन्ना नहीं थी कि ऐसा किया जाएगा या सरकरम किया जाएगा। ये सारी कराधारा यजीद की है, लेकिन तोहमत दूसरे के ऊपर लगा रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद यजीद की बीवी करीब आती है। करीब आने के बाद जब इधर से हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आवाज़ सुनती है तो और करीब आती है और कुछ औरतों को भेजती है कि जाओ पूछो, कोई ज़रूरत है तो उनकी पूरी की जाए। चादर ये वो भेजा जाता है। उसके बाद हज़रत ज़ैनब ने पूछा कि वो इतनी रहमदिल क्यों है? तो कहने लगा कि दरअसल बात है कि औरतें भी पर्दा हैं, इसलिए उनके पर्दों का एहतमाम किया जाता है। उसके बाद हज़रत ज़ैनब ने पूछा कि वो कौन है? तो अज़ीज़ान गिरामी मौलवी लिखते हैं उसका नाम हिंदा है। और जब उनकी तहकीकात की गई तो पता चला कि हज़रत ज़ैनब के घर की खादिमा है, जिस हिंदा से यजीद शादी किया है वो मेरे हुसैन के घर की खादिमा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते ही पहचान गई, हज़रत ज़ैनब उम्मे कुलसूम को देखने के बाद पहचान गई। उसके बाद आई और यजीद के दरबार में भरे मजमा में जाकर के वो आवाज देने लगी तो कुछ बाहर से वफ्द आया हुआ था यजीद के दरबार में, उससे बातें कर रहा था। उसकी चीख और पुकार सुनी, बेताशा डरा और उठा, पूछा, ए बेगम क्या हुआ? कहा कि बेगैरत, बेशरम, तुझे हया नहीं आई? हकीमत हुकूमत के नशा में, इस दौलत के नशा में चूर होके तूने नबी के घराने के उस नबी के नवासे को शहीद कर दिया और उनके औरतों के सरों से दुपट्टा छीन लिया, उनके कुंबा कबीला को बेघर कर दिया। तुझे शर्म नहीं आती? कयामत
के दिन वो क्या जवाब देगा, क्या बोले कि रब की बारगाह में हाजिर होगा। लेकिन यजीद को कोई फर्क नहीं पड़ता, यजीद को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अजीजाने गिरामी, ये सारा माजरा वहां हो गया, लेकिन बात दरअसल ये है कि यजीद इतना खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया कि कुछ ही दिनों के बाद वो मर गया तरफ तरफ। जो तबीब उसकी इलाज करता था ना, वो तबीब उसको छोड़ के भाग गया और वो ऐसे ही तरफ तरफ करके मर गया। ऐसे खतरनाक बीमारी। ज्यादातर दुश्मने अहले बैत रखने वाले जितने काफिला यजीदी लश्कर में शामिल था करबला में, वो किसी न किसी मुहलक बीमारी में मुब्तला होकर। तो अज़ीज़ाने गिरामी, तो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद वो लिखते हैं कि कई दिन तक बारिश, खून की बारिश हो रही और करबला की वादियों में जिस जगह से जिस पेड़ को तोड़ा जाता था, जिस पत्थर को उठाया जाता था, हर जगह से खून के कतरात टपक रहे थे। वो खूनी मंजर था वहां, जिसको सुनने के बाद भी इंसान का दिल दहल जाता है। अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन मैं आपको आगे की बात बताना चाहता हूं कि मेरे आका से मेरे परवरदिगार ने फरमाया था कि मेरे एक पैगंबर हज़रत यहया को कुछ जालिमों ने मारा था, तो उसके बदले हमने 40,000 उस कौम के लोगों को मार दिया था। जिस कौम ने मेरे यहया को कत्ल किया था, उस कौम के 40,000 फर्दों को मैंने मार दिया, खत्म कर दिया। ऐ मेरे महबूब, ये तेरे नवासे हैं जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया है। उस गुमराह कबीला के 120 और दूसरी रिवायत में है कि 1,40,000 लोगों को मैं मार दूंगा, उसका डबल लोगों को मैं तावाना कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और वैसे ही हुआ। जो यजीद के बाद उसका बेटा आया हुकूमत पर, जिसका नाम मुआविया बिन यजीद था, लेकिन उसने हुकूमत को संभाला नहीं, चंद दिन के बाद ही छोड़ दिया, गोशा नसीहत क्या की और 40 दिन के अंदर वो मर गया। फिर दूसरा आया, इसी तरह कुछ दिन के बाद फिर वहां कुछ अहले बैत अतहार के आशिकों की हुकूमत आई। हुकूमत आते ही चुन चुन करके गुस्ताखे अहले बैत को मारा गया। यजीदी लश्कर के एक फर्द को चुन चुन करके जहन्नम तक पहुंचाया गया, किसी को नहीं छोड़ा गया। चंद सालों के अंदर वो तमाम आशिकाने मुस्तफा और इमाम हुसैन के दीवानों ने उस करबला की तब्दील रेगिस्तान में जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया, जिसने मदद की, जिसने ताबड़ की और जिस तरह से उस जुर्म में शामिल रहा, उन आशिकाने मुस्तफा ने हर एक को चुन चुन करके जहन्नम रसीद कर दिया हर एक को। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने सुना मुझसे पहले कि यजीद अपने दौर हुकूमत में इमाम हुसैन के सर को जब दमिश्क पहुंचा दिया गया, उसके बाद उसने क्या किया, अपना जुल्म मदीना में और मक्का में फैला दिया। मक्का में खाने काबा पे आग लगा दिया था, जिससे खाने काबा का गिलाफ जल चुका था। मस्जिद नबी की बेहुरमती की और वहां 3 दिन तक घोड़े बांधे गए, मस्जिद में आजान देने से रोक दिया था। वहां की पाकबाज औरतों के साथ बदसलूकियां की थी। न जाने कितने सहाबाए किराम को शहीद कर दिया गया था। इतना सालिम अपना जुल्म कर चुका था जिसकी कोई इंतहा नहीं। उस वक्त जमीन भी रोती थी, आसमान भी रोता था, वहां के ज़र्रात रोते थे और रोते यही इल्तिजा करते थे, परवरदिगार तेरा कोई ऐसा बंदा आ जाए जो यजीद की हुकूमत का होबाला कर दे, जिससे यजीद की हुकूमत खत्म हो जाए, जिससे इंसानियत के नाम पर खलक है परवरदिगार, इस यजीद की हुकूमत को तहबाला किया जाए। अल्लाह ने चंद सालों में उससे तहबाला कर दिया, नेस्ते नाबूद कर दिया, उसकी हुकूमत चली गई, उसका नामो निशान चला गया, उसका चर्चा चला गया, उसका दबदबा चला गया। आज उन्हें जमीन पर कोई उसका नाम लेने वाला नहीं है। शायद हमारे यजीद नाम धुएं में बिखर गया, लेकिन यजीद नाम धुएं में बिखर गया, लेकिन नाम
हुसैन के नाम का लाखों चिराग जलते हैं, हुसैन के नाम का लाखों चिराग जलते हैं। अरे यजीद का नाम तो आज मिट चुका है, धुएं की तरह उड़ चुका है, लेकिन हर महफिल में देखिए कोई ना कोई हुसैन होगा। कोई शुरू में हुसैन है तो कोई आखिर में हुसैन है, कोई ना कोई हुसैन है, किसी न किसी तरह से अपने नाम के आखिर में हुसैन रखा है। इसके बारे में एक हमारे बहुत ही जाकिर आलिम दीन से मैंने इसके बारे में तहकीक सुनी कि इमाम हुसैन का नाम न उससे पहले और न उसके बाद कबीले बनु कुरैश या अरब खत्ते में कहीं किसी का नाम नहीं रखा गया, किसी का नाम हुसैन और हसन नहीं रखा गया। ये सवाल किया गया, या रसूलल्लाह ये नाम आया कैसे, कहां से, किसने रखा? क्या फरिश्ता हजरत जिब्रील ने लिखा? क्या जन्नत में रखा हुआ था? कहा कि नहीं थी। तो कहा परवरदिगार ये या रसूलल्लाह फिर ये नाम आया कैसे? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस नाम को मेरे परवरदिगार अपने कुर्ब खास में रखा था, अपने कुर्ब खास में रखा था। जब मेरे इमाम हसन हुसैन की पैदाइश हुई, अल्लाह ने उस नाम का इंतखाब फरमाया, फिर एक का नाम हसन और एक का नाम हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम है मेरे हुसैन का, जिस मेरे मकाम को हुसैन का यजीदी चाह करके भी वो हासिल नहीं कर सकता। या आज तक तो वो कयामत तक कोई चाहे कि हम हुसैन के मकाम को हासिल कर लें, तो वो कयामत तक हासिल नहीं कर सकता। शाह अस्ता हुसैन, बादशाह अस्ता हुसैन, दीन अस्ता हुसैन, दीन पनाह अस्ता हुसैन, सरदार नदार दस्ते यजीद, हक्का की बनाए ला इलाहा अस्ता हुसैन, हक्का की बनाए ला इलाहा अस्ता हुसैन। न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, अरे नमाज इश्क अता होती है तलवारों के साए में, नमाज इश्क अता होती है तलवारों के साए में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा लिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा लिए घोड़े हमने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया हुसैन जिंदा, हुसैन के चाहने वाले जिंदा, हुसैन के मानने वाला जिंदा। और आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर को बंद करता हूँ, खत्म करता हूँ। हुसैन का तज़किरा जहाँ भी जिस जगह जिस खित्ते में और जिस इलाके में किया जाता है, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो या दरगाह हो या सेहरा हो, जंगल हो, बयाबान हो, जलवत हो, खलवत हो, जहाँ और जिस मकाम पर इमाम हुसैन का जिक्र किया जाता है, मेरा ईमान कहता है कि वहाँ इमाम की रूह गवाह बन के हाजिर हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गवाह बन के हाजिर हो जाती है। आज का यकीन कहता है, ईमान कहता है, आज की इस मजलिस में मेरे इमाम की रूह हाजिर है। हम लोग इमाम हुसैन की रूह को हाजिर समझ करके हम उनसे अरीज़ा करते हैं, या मेरे मौला हुसैन क़यामत के दिन हमारी शफाअत जरूर करना, हमारी शफाअत जरूर करना। हम तेरे गुलाम हैं, तेरे पूरे खानदान के गुलाम हैं, इन गुलामों की फिरियाद रब की बारगाह में जरूर करना। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, उसके बाद आखिरी कुछ बातें मैं आपको बता दूं। जैसा कि कल जुमा में कुछ मिलाद के ताल्लुक से अनाउंस किया गया था, रकम के ताल्लुक से कुछ लोगों ने दिया था, लेकिन ये समझ आए कि 50% खर्चा आधा आधा जमा हुआ है, अभी आधा ही बाकी है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, आप आए हैं, हुसैन से अगर मोहब्बत है, करबला वालों से अगर मोहब्बत है, तो आप उनकी मोहब्बत में, क्योंकि लोग ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा आप लोगों से कुछ बोल नहीं सकता, आपके अंदर जितनी अक़ीदत है दे दीजिए। जनाब हमारे हाजी मास्टर खुश मोहम्मद साहब ने 100 रुपये दिया, अल्लाह ताला उनके 100 रुपये को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और